हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके का चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। ओके, इसमें हम सारा कवर करेंगे कि नॉर्थ और साउथ की जितनी भी रिवर्स हैं उनको कवर करेंगे, मेन जो अपना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ना ड्रेनेज ड्रेनेज का मतलब देखते हो होता क्या है एक्चुअल में, कि ऐसे ही पानी एक तो वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, या फिर ड्रेनेज पर्टिकुलर वर्ड ड्रेनेज यूज करा हमने किसके लिए, कि फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है कहाँ से, थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। रिवर देखिए ना आपने, अप्रोक्सीमेट यही होता है कि जो उनका वेल डिफाइंड पाथ है उसी के थ्रू वो फ्लो करती हैं। तो फिर ड्रेनेज वर्ड हमने इसीलिए चूज करा, उसका मतलब होता है कि वाटर का फ्लो करना किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू। ठीक है, तो ये था अपना ड्रेनेज। फिर पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम क्या होएगा, ड्रेनेज सिस्टम होएगा कि जो ये हमने वेल डिफाइंड चैनल्स देखे ना, इनके थ्रू जो वाटर फ्लो कर रहा है, इन सब का नेटवर्क। ओके, तो ये ऐसे समझते हैं, मान लो कोई भी यहाँ से कोई भी वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक पाथ से, यहाँ से कोई और रिवर है ऐसे फ्लो कर रही है, कोई और तीसरी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे मिक्स कर रही है। ठीक है, तो ये कोई मेन रिवर चल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज चल रही है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड चैनल है जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, तो ड्रेनेज है ये। और क्या, ये जब ये कोई और दूसरा पाथ है, इसमें रिवर फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो फिर यूं पूरा का पूरा सिस्टम, जो और भी रिवर्स इसके अंदर मिलती है, ये रिवर कहीं और जाके मिलती है, तो जो पूरा का पूरा सिस्टम बन रखा है, ये क्या है, पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बन रखा है। नेटवर्क ऑफ दीज वेल डिफाइंड चैनल्स, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ओके, अब हम देखते हैं कि हरियाणा, हम अपना बात करें ना हरियाणा के ड्रेनेज सिस्टम की, मतलब जो भी इधर रिवर्स वगैरह फ्लो कर रही है उनकी बात कर रहे हैं। तो फिर हरियाणा, हरियाणा क्या है, अपने को पता है एक मोस्टली प्लेन एरिया है। फॉर्म कैसे हुआ है, जो भी अपनी गंगा, इंडस, ये रिवर ने फ्लो करके जो भी सिल्ट वगैरह वो गैदर करे हैं, डिपॉजिट करे हैं, उनके थ्रू बन रखा है एक प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया है, ये काम कैसे करेगा, एक वाटर डिवाइड की तरह काम करेगा ना। एक प्लेन है, दूसरा अगर सिल्ट वगैरह डिपॉजिट हो रखी है तो थोड़ा हाइट पे है, तो फिर क्या हो रखा है, मान लो ऐसे कोई स्लोप है, स्लोप पे तो ये वाटर चैनल बनेंगे, इधर से रिवर फ्लो करेगी, पर प्लेन है तो क्या करेंगे, इधर प्लेन है, इसके साइड में स्लोप है, इसके साइड में भी स्लोप है। ओके, जैसे यूं है, यहाँ पे प्लेन है, प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया मानते हैं, इसको स्लोप मानते हैं, यहाँ पे भी स्लोप है। तो फिर क्या करेगा, ये एक वाटर डिवाइड की तरह काम करेगा ना। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अलग रन करेगा, और यहाँ पे जो वाटर सिस्टम है वो अलग रन करेगा। तो फिर जो प्लेन एरिया वो वाटर डिवाइड का काम कर गया ना, कि कुछ रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, कुछ रिवर इस तरफ, और बीच में डिवाइड की तरह काम कर रहा है अपना ये हरियाणा स्टेट। क्यों, क्योंकि प्लेन एरिया है मोस्टली इसका। ओके, इससे आगे देखते हैं। फिर प्लेन एरिया होने से एक तो कॉन्सिक्वेंस ये आया कि वाटर डिवाइड की तरह काम करेगा। अब किसकी तरह, अपने को पता है जो इस तरफ हरियाणा, यूपी, ये वाला सिस्टम, ये वाले एरियाज हैं, इधर कौन सा अपना गंगा रिवर सिस्टम चलता है। और दूसरा जो प्लेन के दूसरी साइड बता रहे थे, तो फिर पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब, तो ये वाला एरिया, तो उसमें कौन सा अपना इंडस रिवर सिस्टम है। तो एक वाटर डिवाइड की तरह काम कर दिया हरियाणा ने, किसके, एक तो इंडस रिवर सिस्टम दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ अपना गंगा रिवर सिस्टम। और क्या हुआ, अगर प्लेन एरिया है तो फिर चांसेस कहाँ से आएंगे कि उसमें से रिवर्स ओरिजिनेट करें। कैसी रिवर, पेरिनियल्स। पेरिनियल्स मतलब हर टाइम उनमें पानी फ्लो करता रहे, ना कि एक पर्टिकुलर सीजन में जहाँ पे रेन वगैरह ज्यादा हो रही है उस चीज को देख के। ठीक है, तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस ये हो गए। और क्या है, मोस्ट रिवर फ्लो इन द साउथ, या फिर नियर स्टेट बाउंड्रीज। हरियाणा में हमने देखा ना, देखो मैप में देखते हैं किसकी रिवर्स है ना, जो भी मेनली क्या हो रही है, या तो साउथ की तरफ फ्लो कर रही है, देखो टिल्ट हो रखी है ना साउथ की तरफ, ये या फिर क्या है, जो इनकी नेशनल स्टेट बाउंड्रीज है ना, देखिए यमुना तो पूरा उसी का एग्जांपल है, पूरी की पूरी यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे ही फ्लो कर रही है मैक्सिमम, यहाँ से ये वाली। तो फिर कई सारी रिवर ऐसी है कि या तो स्टेट बाउंड्रीज या फिर साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब उनके मूव तो वो स्लोप के अकॉर्डिंग करेंगी।
ठीक है। और अब देखते हैं ड्रेनेज में इसका क्लासिफिकेशन। हमने रिवर्स देखी ना किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करेंगे किसके बेस पे? ज्योग्राफिकल फीचर होंगे जो भी हरियाणा के, उसके बेस पे। तो उसके बेस पे हमने एक तो करा कि ज्योग्राफिकल फीचर में भी क्या मेन है। इधर तो अपने को पता है ये शिवालिक फुट हिल्स, शिवालिक का कुछ एरिया या फिर फुट हिल, ये वाला एरिया है। अब माउंटेन से आ रही हैं तो रिवर तो इधर से ओरिजिनेट होके आ रही हैं। एक तो इस तरीके की रिवर्स होंगी। दूसरा ये इधर अपना अपने को पता है अरावली सिस्टम है तो कुछ रिवर्स इधर से फ्लो कर रही हैं। तो मेनली दो तरीके से क्लासिफाई कर देंगे ना। एक तो हम ये हिमालयन, हिमालयन नहीं सॉरी हम इनको बोलेंगे नॉर्थन, क्योंकि हिमालयन तो रिवर अलग हो जाएगा नहीं, तो सिर्फ हिमालय का पार्ट एक शिवालिक है, शिवालिक से ओरिजिनेट कर रही है। तो फिर एक तो ये हो जाएगा अपना नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम और एक मान लेंगे हम साउथर्न ड्रेनेज सिस्टम। तो नॉर्थ, नॉर्थ में देखो कौन कौन सी फ्लो कर रही हैं। नॉर्थ में एक तो जो मेन है अपना नॉर्दर्न सिस्टम में यमुना, यमुना रिवर, घग्गर रिवर, टंगरी, मारकंडा, ये वाली रिवर निकल रही है। और साउथ में कौन कौन सी दिख रही है हम अपने को? साउथ वाले में इंदौरी, दोहन, कृष्णावती, है ना, ये वाली रिवर अपने को दिख रही है साउथर्न सिस्टम में। हम वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट है उन सबको कवर करेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं यमुना। ठीक है, ये मैंने इधर कवर भी कर रखा है कि जो नॉर्दर्न सिस्टम में है ना, ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है। हमने देखा ना ऊपर वो जो ऊपर वाला एरिया अपना ये पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, शिवालिक के तो है उधर, शिवालिक रेंज। तो फिर वो नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम है उसकी रिवर अपनी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? मैक्सिमम शिवालिक रेंज से। और मोस्टली है क्या, अगर शिवालिक पार्ट हिमालय का तो फिर उधर तो वो कैसी होंगी? सीजनल नहीं होंगी कि सिर्फ रेन पे डिपेंड कर रही है, वो होंगी पेरिनियल, मतलब 24 मंथ्स वो फ्लो करती रहेंगी। ठीक है, उनके अंदर पानी होगा। तो इसके अंदर हमने देखी थी यमुना जो कि मेन मानते हैं, घग्गर, मारकंडा, टंगरी, सरस्वती, थोड़ी सी ये डिसअपियर हो रखी है पर है इसी का पार्ट, चोटांग। ठीक है, ये सारी रिवर हैं। साउथ में हमने देखा था इंदौरी, साहिबिनी, कृष्णावती, दोहन, ये वाली मेन साउथर्न ड्रेनेज सिस्टम की। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना कौन सी? यमुना रिवर। यमुना रिवर के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसका एंशियंट नेम क्या है? यमी। इसको और क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है कालिंदी, कालिंदी रिवर। क्योंकि ये कालिंदी रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कालिंदी माउंटेन है ना, उधर से ओरिजिनेट करती है। देखो ओरिजिन ये इधर कर भी रखा है। ओरिजिन कहाँ से कर रही है ये? यमुनोत्री ग्लेशियर है। उसमें भी अगर पर्टिकुलर देखें तो यमुनोत्री में भी क्या है? चंपासर ग्लेशियर है, उधर से ओरिजिनेट हो रखी है। ओके, और क्या है उसके अंदर? माउंटेन कौन सी है थोड़ा सा डिटेल से देखते ना, क्योंकि हरियाणा की जो मेन रिवर मानी जाती है यमुना, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखना पड़ेगा। कौन सी पीक से? कालिंदी माउंटेन में कौन सी पीक है? बंदरपूंछ पीक से ये ओरिजिनेट हो रखी है। ठीक है, अगर यमुना की टोटल लेंथ देखे ना, क्योंकि यूं तो है नहीं यमुना सिर्फ हरियाणा में ही फ्लो कर रही है, वो फ्लो करके आती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा में एंटर करती है। और हरियाणा में भी डिवाइड हो रखी है। जैसे हरियाणा में इधर कालेसर नेशनल पार्क है, इधर से एंटर करी, यहाँ से कहाँ चली? यमुनानगर, यमुनानगर के कालेसर नेशनल पार्क में एंटर करी ना, उधर से फ्लो करती हुई करनाल में, उधर से पानीपत में, सोनीपत में, फिर उसके बाद हरियाणा को छोड़ के ये चलती है दिल्ली, दिल्ली वाला एरिया ना, ये दिल्ली में फ्लो करती है, ये 50 किलोमीटर के लगभग। फिर दोबारा से एंटर करती है हरियाणा के फरीदाबाद में, पलवल में, फिर पलवल से छोड़ देती है हरियाणा को, फिर चली जाती है यूपी। यूपी का कौन सा? ये हरियाणा, पलवल की कौन सी लोकेशन है ये? हसनपुर। पलवल के हसनपुर से छोड़ देती यमुना हरियाणा को, फिर एंटर कर जाते यूपी। यूपी में भी कौन सा? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो फिर ये इसकी जर्नी है कि हरियाणा में अगर काउंट करते हैं तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 6 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो करी इसने। यमुनानगर एंटर करा, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट पहले कवर करे दिल्ली से, फिर दिल्ली के बाद 2 डिस्ट्रिक्ट और कवर करे, फरीदाबाद और पलवल। इनके थ्रू फिर हसनपुर के बाद हरियाणा की बाउंड्री को छोड़ के फिर यूपी में चली जाती है। तो ये इसका की जर्नी।
एक और एक्स्ट्रा ये है कि जब अभी तो अपने को पता है यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। पर एंशियंट टाइम में यूं माना जाता है कि कुछ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ ना, उससे पहले यमुना घग्गर रिवर का पार्ट थी। ओके, बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फैक्ट था। ओके, तो ये सारा था अपना यमुना के बारे में कि क्या क्या इसके एंशियंट नेम बोले तो यमी और कालिंदी रिवर, और इसको यमुना को वो भी बोलते हैं सूर्यपुत्री, है ना। और ओरिजिनेट कहाँ से करी, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कौन सी पीक, बंदर पूंछ पीक। लेंथ, जो टोटल लेंथ थी वो कितनी है यमुना की, वो है 1376 किलोमीटर। ये तो टोटल लेंथ है, जितनी भी यमुना की लेंथ है, जितनी दूर ये फ्लो करती है। अगर सिर्फ पर्टिकुलर हरियाणा की बात करें, क्योंकि हम हरियाणा के अंदर ही पढ़ रहे हैं इस रिवर को, तो फिर क्या है, हरियाणा के अंदर 320 किलोमीटर तक फ्लो करती है, जिसमें बीच में 50 किलोमीटर और दिल्ली का एरिया, क्योंकि वो बीच में पड़ता है ना। अगर पर्टिकुलर हरियाणा बोले तो 320 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, यूके से, उत्तराखंड से चली हिमाचल प्रदेश, फिर एंटर करती है हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में, और उधर से फ्लो करती करती हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करा, फिर दिल्ली में, फिर फरीदाबाद और पलवल। पलवल में कौन सा, हसनपुर के बाद ये यूपी में एंटर कर जाती है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक थोड़ा दिल्ली का भी देख लेते हैं, क्योंकि एक बीच में एंट्री और एग्जिट जो यमुना की हुई थी, तो हरियाणा के थ्रू हो रही थी ना, तो हरियाणा में जहाँ से ये एंटर करती है, हरियाणा से दिल्ली में एंटर करती है, वो एक पाला विलेज, और जहाँ से एग्जिट करके दोबारा से हरियाणा में एंट्री करती है वो है जैतपुर। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं, ये रहा कहीं नियर बाई, ये रहा इधर एंट्री कर रही है ना ये दिल्ली, अपना दिल्ली में ये पाला विलेज, और यहाँ से फिर से लग रहा है कि हरियाणा में एंटर कर रही है, तो ये अपना है जैतपुर। ओके, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपने को पता है यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। तो गंगा गंगा का कुछ ऐसा पाथ था, भागीरथी आई, अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे, ये गंगा, फिर इसका नाम गंगा होता आगे चलती है, फिर ये यमुना और ये गंगा जब कहाँ पे मिलती है, प्रयाग पे। ठीक है, तो ऊपर देख रहे थे हम, ऊपर ये यमुना किसका पार्ट थी, यमुना ऊपर ऊपर वाली जो भी ट्रिब्यूटरी थी वो किसका पार्ट थी, वो अपने को पता है हिमालयन रिवर थी, जो शिवालिक वाला पार्ट, उधर से ट्रिब्यूटरीज आ रही थी। तो उनमें मेन कौन कौन सी हैं ट्रिब्यूटरी, अगर हिमालयन ट्रिब्यूटरी पूछते हैं, देखते हैं, तो इसकी 4 जो है मेन है, वो है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोन्स और गिरी। इनमें से भी मेन बोले तो टोन्स है। ये टोन्स जहाँ पे यमुना से मिलती है ना, तो बेशक ये इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, पर जहाँ पे भी टोन्स इस यमुना से मिलती है, वहां पे अगर वाटर फ्लो देखते हैं तो टोन्स का ज्यादा होता है यमुना नदी से। ओके, और फिर नीचे देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की। ओके, और इसके अलावा देखते हैं तो कौन सी हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो पथराला, सोम्ब, बूढ़ी गंगा, ये भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। थोड़ा सा इनको लर्न कर लेना, एक बार 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 रिवाइज करोगे तो सारी चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी। और एक जो ये बताई ना, सोम और पथराला, इनके क्या खास है, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ना दोनों एक जॉइंटली मीट करती हैं यमुना को। दो अलग अलग रिवर हैं, पर दोनों ट्रिब्यूटरी जाके एक पॉइंट पे मिलती है यमुना को, और उसको बोलते हैं, उस लोकेशन का नाम है मेयर माजरा। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट यमुना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार रिप्लाई करें।